मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 29 नवंबर 2022। 29 नवंबर 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। उससे पहले 28 नवंबर 2022 के जो करंट अफेयर थे उनको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं, वन लाइनर। बाकी हम डिटेल में 29 नवंबर के करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने। इसे मैंने याद करा, डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र प्रजातंत्र, तो यहाँ तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित बोला था मैंने। तो धर्मेंद्र प्रधान, प्रधान जो बनता है वो पढ़ाई करके बनेगा जिसमें कौशल होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति लागू की गई है? देखिए, हाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया, जो ही गुजरात से एक सांसद हैं, उनके द्वारा देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति लागू की गई है। देखिए, हम समझ ही सकते हैं आत्महत्या मतलब कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? देखिए, जो दलित दलित वर्गीय होते हैं उनके वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, मतलब दलित वर्ग की जो प्रथम पीढ़ी है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की राजस्थान सरकार ने। तो इसका आंसर हो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, हाल में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में केवम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? देखिए, तमिल भाषा के जो कवि थे वी अनामलाई को केवम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? देखिए, उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा। उत्तराखंड की जो राजधानी बताई थी वो देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सीडीयू मतलब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय गुरदीप रांधवा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एशिया इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? देखिए, हाल में प्रशांत वाघ को, वाघ एक वाद्य यंत्र भी होता है तो वहाँ से आप ध्यान में रख सकते हो, इंस्पिरेशनल लीडर बजाने में जिनसे हमने इंस्पिरेशन ली। तो प्रशांत वाघ को एशिया इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष विकलांग यात्रियों के नाम की घोषणा की है? देखिए, हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष एजेंसी में विकलांग यात्रियों के नाम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश भर के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, हाल ही में देश भर के कुल 39 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे 29 नवंबर 2022 के क्वेश्चन। साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपकी कोई भी क्वेरी बचे ना। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, हाल में डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, इन्हें देश में दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान के लिए, कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों, सहकारी समितियों और तकनीशियों के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्हें आप देख सकते हो, ये हैं डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? देखिए, पीटी उषा जो कि एक एथलीट हैं, इन्हें इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की
पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए पीटी उषा जो एक महान एथलीट रही है, पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्हें हम पिक में देख सकते हैं, ये है पीटी उषा जो कि एक एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कनाडा ने किस देश को हराकर जीता पहला डेविस कप का खिताब? देखिए हाल ही में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप जीता। डेविस कप जो कि एक टेनिस से संबंधित है। तो आप डेविस ध्यान में रख सकते हो, डेविस जो टेनिस खेला करता था, टेनिस का बहुत शौकीन था डेविस। आप इसे ध्यान में रख सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कैपिटल है वो कैनबरा है और जो ऑस्ट्रेलिया करेंसी वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को मिला अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल? देखिए हाल ही में तमिलनाडु राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के बारे में जान लें। जैसे तमिलनाडु, देखिए एक मिनट से थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो है ना ये अरीता पट्टी है। अरीतापट्टी गांव में, तमिलनाडु के अरीतापट्टी गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन है और जो तमिलनाडु के राज्यपाल है वो आर एन रवि हैं। देखिए तमिलनाडु राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पहले पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। पीगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी गई थी। इसे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था कि तमिलनाडु अगर मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा मिड डे मील जो योजना है वो सर्वप्रथम तमिलनाडु में लॉन्च की गई थी 1995 में। तो बच्चों से संबंधित तो तमिलनाडु यहाँ से आप ट्रिक को ध्यान में रख सकते हो कि तमिलनाडु बच्चों पर ध्यान ध्यान देगी, तो बच्चे जिससे जुए में ना लगे, तो जुए को उनको लत ना लगे ऑनलाइन, उसको नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु कैबिनेट ने एक कानून को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इसके अतिरिक्त हम बात करें चीनी के उत्पाद में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इसके अतिरिक्त हम बात करें फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। और मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। मिड डे मील योजना खाद्य से संबंधित है, खाद्य पदार्थों से संबंधित। तो खाद्य पदार्थ सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा तमिलनाडु राज्य के अनामलाई रिजर्व में शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कोर, देखिए एनसीसी ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। 1948 में 1948 में नवंबर माह में इसकी स्थापना की थी। नवंबर माह के रविवार को चौथे शनिवार को इसकी स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना दिवस हाल में 74वां मनाया गया। तो इसका आंसर को ऑप्शन नंबर ए। देखिए 27 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस मंत्रालय के अधीन ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है? देखिए ई ग्राम, जाहिर सी बात हम समझ गए, ई ग्राम जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज के अधीन है ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ई गवर्नेंस, जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमें ये पता होना चाहिए पंचायती राज मामलों के मंत्री कौन। देखिए अब गिरिराज सिंह जो कि बिहार के बेगू
बेगूसराय से सांसद है। तो पंचायती राज के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, तो उन्हें जिसके अधीन ये पंचायती राज आता है, पंचायती राज मंत्रालय आता है। इसके खेल मंत्रालय किसके पास है, ये आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। जबकि महिला एवं खेल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसने स्पेन में आयोजित आईबी यानी कि इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन में स्वर्ण पदक जीता है? ना कि इंडियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, चेन्नई के विश्वनाथ सुरेश, और इसके अतिरिक्त हम बात करें पुणे के देविका घोरपुड़े, पुणे के हैं ये, और वंशाज जो हैं ये हरियाणा के पानीपत के हैं। तो इन इन तीनों ने उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी, इन सभी ने स्पेन में आयोजित इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस राज्य में स्थापित होगा देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा? देखिए, हाल में तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा लॉन्च होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि देश का पहला है। तो देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा तेलंगाना राज्य में लॉन्च होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब तमिलनाडु के बारे में जान लें। जैसे कि तमिलनाडु की जो कैपिटल वो हैदराबाद है, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है, और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नी शय पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया है? देखिए, शय मतलब कि शय ध्यान में रखने वाली है, शय जो कि टीबी से संबंधित है। तो इस पहल के लिए राष्ट्रीय दूत जो नियुक्त किया गया है वो दीपा मलिक, जो कि पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया, जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोवर है। तो दीपा मलिक को निशा मतलब टीबी के लिए पहल के लिए राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया। और ये लॉन्च किसने किया था? निक्षय पोर्टल ये किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हम इन्हें पिक में देख सकते हैं, ये हैं दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने निश्चय मित्र पहल की राष्ट्रीय राजदूत बनकर शहरों के उन्मूलन अभियान को अपना समर्थन देने का संकल्प किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा तीसरा बड़ा सर्वेक्षण इक्षक कहाँ पर लॉन्च किया गया है? देखिए, इक्षक जो है एक समुद्री निगरानी जहाज है। तो ये हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई में से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो साथ ही ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 29 तारीख के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको होमवर्क के लिए होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। देखिए, इसका आंसर तो पहले ही दे रखा है इसमें, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। पूछा गया था इस साल की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी आईआईटी शीर्ष पर रही है? देखिए, भारत में कुल 21 ही आईआईटी है, जिसमें से आईआईटी दिल्ली 9वें स्थान पर रही थी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसमें तो ऑप्शन मैंने पहले ही दे रखा है, तो इसका आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसके लिए आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।